नमस्कार, मैं अर्पणा संत सिंह गृहस्वामिनी इंटरनेशनल ई मैगजीन से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम चलेंगे एक आध्यात्मिक यात्रा पर। हमारे साथ हैं स्वामी निर्विशेषानंद तीर्थ जी। नमस्कार स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पर। आज आपके जरिए हम एक आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करने जा रहे हैं। गृहस्वामिनी ने कई कार्यक्रम आयोजन किया, जिसमें काव्य महोत्सव, कथा महोत्सव और इतिहास के पन्नों से हम भारत के महानायकों को जहां नमन किए, वहां विश्व की महानायकों के जीवन के संघर्ष गाथा से बहुत कुछ सीखें और जानें। लेकिन आज हम आध्यात्मिक यात्रा पर जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अध्यात्म भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी तत्व है, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य और शांति के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे स्वामी जी। स्वामी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज के इस आधुनिक जीवन में बहुत ही आपाधापी मची हुई है। लोग हमेशा सोचते हैं कैसे आगे बढ़ें और कैसे जीवन को सुखमय बनाएं। आप इस संबंध में क्या सोचते हैं? ये हम तो कुछ बताएंगे, लेकिन उसको जीवन में डालने के लिए, जीवन में उसका प्रयोग करने के लिए लोग तैयार होना चाहिए। तैयार नहीं होते हैं। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, हम हमेशा बताते हैं कि विचार का अर्थ है कि हमारे बुद्धि का उपयोग करके हम सत्य को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सत्य के द्वारा ही जीवन में परिपूर्णता प्राप्त हो सकती है। तो वो सत्य के प्रति सोचने के लिए बुद्धि के उपयोग लोग नहीं करते हैं। बुद्धि का उपयोग करते हैं केवल कुछ प्राप्ति के लिए, वैश्विक प्राप्ति के लिए, संपत्ति के लिए, पैसा के लिए या यश के लिए प्रयोग करते हैं। उसमें उनको परिपूर्णता प्राप्त नहीं होती है, लेकिन वो सोचते नहीं हैं कि किससे हमें पूर्ण बन सकते हैं, हम सुखी बन सकते हैं, शांति प्राप्त हो सकती है। तो जो आपने बताया कि आध्यात्मिकता की आवश्यकता बहुत ही ज़रूरी है जीवन में, शांति, चिरस्थायी शांति या सुख की प्राप्ति के लिए। तो उस पथ पर चलने के लिए तो लोग तैयार नहीं हैं, यही है मुश्किल। और तैयार होने के लिए लोग बोलते हैं कि आध्यात्मिकता पूरी तरह से रैशनल है, विचार के अनुसार है। वो जानते नहीं हैं, मानते भी नहीं हैं। हमारे जीवन में हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग युक्तिवादी हैं, युक्ति के अनुसार चलते हैं, उनको युक्ति के द्वारा भी और उपलब्धि के द्वारा भी उनको समझाना कि इससे बढ़कर रैशनलिटी और कुछ नहीं है। साइंस को हम बोलते हैं वो बहुत साइंटिफिक है। सचमुच के साइंस भी उतना साइंटिफिक नहीं है जितना कि हमारा सत्य के अनुसंधान, आध्यात्मिकता, जो सचमुच के आध्यात्मिकता है, वो साइंस से भी बढ़कर रैशनल है। क्योंकि साइंस में हम केवल जगत के विषय में सोचते हैं, जगत के विषय में अनुसंधान करते हैं। हम कौन है, मैं कौन हूँ, उसको साइंस कभी नहीं देखता है। उसको बाद रख के ही साइंस शुरू होता है। तो हम जब अपने के विषय में सोचते हैं तो पूरी जगत का चरित्र पूरा बदल जाता है। हमें समझने आता है कि जगत क्या है और मैं क्या हूँ और कहाँ है हमारी आखिर शांति या सुख। जी जी, आप कहना चाहते हैं जो हम साइंस सिर्फ हमें बाहर की दुनिया से परिचित कराता है, जबकि अगर हम स्वयं के बारे में जब तक नहीं जानेंगे तो हमारा जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है वो एक सकारात्मक नहीं होगा। केवल सकारात्मक नहीं, हम बाहर के दास बन जाते हैं ना। जी जी, बाहर के सब कुछ, जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी हमें पसंद है, जो हमें नापसंद है, उसके हम दास बन जाते हैं। क्योंकि हम हमारे मन को सशक्त नहीं बनाने की कोशिश करते हैं। जी जी, मन को जब सब कुछ ग्रहण करने के लिए तैयार
बन पाएगा, जो कुछ भी जगत में है उसको असली दृष्टि से देख पाएगा, तब ही हमें शांति की प्राप्ति हो सकती है। जी स्वामी जी। और आप जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप आईआईटी खड़गपुर में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे, और फिर आप वो सब छोड़ के, माने भौतिकी छोड़कर सीधा अध्यात्म के तरफ आ गए और खुद को समर्पित कर दिया इस क्षेत्र में। तो ये हम जानना चाहेंगे कि ये यात्रा जो है आपका, अध्यात्म के प्रति आपका जो रुझान था, जो झुकाव था, वो कैसे संभव हुआ? हाँ, अपर्णा, सचमुच के बोले तो हम जन्म से ही आध्यात्मिक हैं जी। हो सकता है इसका कारण है कि हमारे माता के फैमिली में, पिताजी के फैमिली में भी आध्यात्मिक लोग थे, जो सन्यासीन थे। तो इसीलिए जब हमारे जन्म के साथ ही कुछ आध्यात्मिक प्रेरणा थी, क्योंकि हम जितना तक याद कर सकते हैं, सोचिए कि 4-5 साल जब हमारे पिताजी एक क्वार्टर छोड़ के एक दूसरे नॉर्दर्न टाउन में आए, हम जमशेदपुर के ही हैं। हाँ। तो वहाँ पे जब आए, तब उस समय हम चलते चलते वहाँ के छवि अभी भी पूरा याद है हमें, कि हम सोचते थे उस समय कि ये जगत कहाँ से आया है, ये अगर कोई कुछ बना है तो उसको कौन बनाए, ये सब चिंता उसी समय से आया है। तो हम बोलते हैं कि आध्यात्मिक क्वेस्ट, स्पिरिचुअल क्वेस्ट या आध्यात्मिक जिज्ञासा और जगत के प्रति जिज्ञासा, ये दोनों हमारे साथ ही जन्म लिया है। हमें उसके लिए कोई कोशिश करने की ज़रूरत नहीं थी। हम बचपन से ही आध्यात्मिक भी है, और इसीलिए हम फिज़िक्स भी पढ़े थे, इसी कारण की फिज़िक्स भी सत्य का अनुसंधान है उसमें। और दोनों ये पदार्थ विद्या की शिक्षा और आध्यात्मिक साधना, दोनों हाथों हाथ हमारे साथ एक साथ हमें सहायता किया है हमारे जीवन में, उसी के साथ हम चले हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि हम कुछ पदार्थ विद्या में बहुत कुछ कर रहे थे, सब कुछ छोड़ के चले गए, ऐसा नहीं है। हम शुरू से ही ये एक स्वाभाविक यात्रा है, दोनों ही साथ चल रहा था। और जब आध्यात्मिक साधना बहुत ही गहराई तक पहुंच गई, तो हम सब कुछ छोड़ के स्वामी जी के पास त्रिचूर चले गए हैं, स्वामी जी के पास रहने के लिए। घर छोड़ के, सब कुछ छोड़ के चले गए। तो ये स्वाभाविक ही था, कुछ इसमें हठात कुछ नहीं, हट से कुछ नहीं किया गया। अचानक से कुछ नहीं, अचानक कुछ नहीं किया गया। और उसके पहले भी हम छोड़ने वाले थे, लेकिन हमारे जो गुरुजी हैं उन्होंने ही बताया था कि अभी मत छोड़ो। तो बचपन से ही हम छोड़ने वाले थे। छोड़ने वाले मतलब हम गलत समझते हैं। छोड़ना मतलब समझते हैं कि सब कुछ छोड़ के कहीं गुहा में चले गए या वन में चले गए, ऐसा तो नहीं है। मतलब दुनियादारी नॉर्मल साधारण जो समझते हैं कि काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, ये करेंगे, वो हम में कभी नहीं था। ऐसे भी नहीं था। जो करने आता था करते रहते थे। यहाँ तक आप एग्ज़ाम की भी अलग से तैयारी नहीं करते थे? नहीं, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। हम जब पहले बार फिज़िक्स शुरू किए, क्लास 7 या 8 में, अभी याद नहीं है पूरी तरह, तो उसमें 4 प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ता था। तो जो पहला, जो हम बहुत अच्छी तरह जानते थे, तो उसको पहले लिखते हैं। तो उसका उत्तर अच्छी तरह वो लिख दिया। लिखने के बाद लगा कि उसको और भी संक्षेप में और भी प्रिसाइज, एक्यूरेटली वी शुड प्रेजेंट इट। तो उसको देख के जो पहले जो लिखे थे, उसको देख के वो आंसर को बहुत अच्छा बनाया। फिर जब तक बहुत अच्छा बने तब तक और समय नहीं था, और बाकी 3 उत्तर करने के लिए। ऐसा था हमारे। जी, आप नोट भी बहुत बनाते थे, जो कि दूसरे दोस्तों का बहुत काम आता था, लेकिन आप परीक्षाओं के लिए कभी तैयारी नहीं करते थे। तो ये शुरू से ही आपके मन में बस सत्य की खोज और कर्म पे आपका विश्वास रहा है आपके। और हमने कभी नहीं सोचा कि हमें फर्स्ट होना है या फर्स्ट डिवीज़न मिलना है। परीक्षा के लिए तैयारी कभी नहीं। जिसको जो सब्जेक्ट पढ़ना है उसको अच्छी तरह पढ़ लिए, और जो पढ़ना नहीं है तो उसको पढ़े नहीं, ऐसे ही था। ये जो आपके
आपके जीवन से जुड़ी ये बातें जो हैं वो मैं छात्रों को भी बताना चाहूँगी, क्योंकि छात्र जो हैं वो हमेशा सिर्फ परीक्षा की तैयारी के हिसाब से ही पढ़ते हैं, लेकिन जबकि आप हमेशा इस तरह से पढ़ें कि ज्ञान अर्जित करना है। लेकिन हम हमेशा कॉशन देते हैं छात्रों को, जब बताते हैं कि हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब तो सबका जीवन बेकार हो जाएगा। हम बोलते हैं कि पढ़ाई तो ज़रूर शिक्षा के लिए, जानने के लिए करना चाहिए, लेकिन परीक्षा के लिए, अगर परीक्षा वैसा है तो ज़रूरी है तो उसके लिए भी थोड़ा तैयार करना चाहिए। वहाँ उसमें हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। मैं जैसे क्या है वैसा अनुसरण नहीं करना चाहिए दूसरों का। हाँ, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो दोनों चीज को बैलेंस करके चलना चाहिए, ज्ञान भी अर्जित कीजिए, साथ में अगर परीक्षा देना है उसको भी बैलेंस करना चाहिए। वो बैलेंस हमें नहीं था, क्योंकि हमारे ऊपर कोई लोड भी नहीं था। हम पिता माता के देखभाल करने का लोड, ऐसा जो भार रहता है वैसा कुछ नहीं था, इसीलिए हमारे भविष्य के विषय में कोई चिंता कभी नहीं थी। हम ऐसे घूमते रहते थे, अकेले अकेले चले जाते थे पहाड़ में, जंगल में, समुद्र के पास में। और उस समय जमशेदपुर भी बहुत सुंदर था, चारों तरफ भरा हुआ था। हमारे जहाँ रहते थे कोशी रोड में, उसके पास में अभी वहाँ ये बन गया है, टेलीफोन केंद्र बन गया है जो, वहाँ पूरा जंगल था। हम कभी भी कुछ मन में लगा तो वहाँ जाके बैठ जाते थे और सोचते थे। तो आसपास में हर सुबह शाम हम यहाँ जो अभी क्या बने हैं, जो स्पोर्ट्स फील्ड, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन किनान स्टेडियम के पास में जो बना हुआ है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, उसमें एक बहुत टीला था, एक बहुत बड़ा पत्थर था। पत्थर मतलब पहाड़ जैसा, पहाड़ था। वो अभी नहीं है शायद, वो तो चला गया, वहाँ पे गैलरी बन गया शायद। हर सुबह शाम हम वहाँ जाके बैठते थे, एकदम जब सुबह मतलब डॉन 5 बजे के पहले वहाँ जाके बैठते थे, फिर शाम को भी वहाँ बैठ के बहुत कुछ सोचते थे। तो ऐसे ही था हमारा जीवन। शुरू से ही आपके मन में सत्य की खोज के लिए आकर्षण रहा, और इसलिए आप पूरी तरह से समर्पित हैं वेदांत के बारे में जानने के लिए। और आप अपने ज्ञान को अपने जो साधक हैं उन्हें बताते हैं कि कैसे वेदांत में जो ज्ञान है, गीता या हमारे जो वेदों में, उसके जरिए अपने जीवन को कैसे सरल, सुगम और हम सहजता से सारी परिस्थितियों से लड़ सकते हैं, उसके बारे में आप हमेशा अपने वक्तव्य के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो मैं चाहूँगी, वो हमारे प्रभाषणों में वही है विशेषता कि हम उपनिषद भी पढ़ाएं। जो लोग बोलते हैं कि बहुत कठिन है, समझना मुश्किल है, उसको हम सोच के देखते हैं कि उसको कैसे जीवन में, जो साधारण लोग अगर उसको जीवन में लाएंगे तो उसका प्रतिफलन क्या होगा, मतलब क्या गुण उनमें मिलेगा, क्या व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा। अनुभव के आधार पे भी आप उसको कैसे मतलब अपने जीवन में ढालना है, उसके बारे में आप बताते हैं। बताते हैं। जी, ये एक आपकी अलग से माने विशेषता रही है, क्योंकि वेद पुराण तो अगर आप माने कोई चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका जो संक्षेप में उसके जो सार है, उसको जीवन में अनुभव करके आप कैसे उसको जीवन में उतार सकते हैं, वो आप बताते हैं। तो आज उस विषय पे हमारे भी जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, उन्हें भी कुछ बताइए कि किस तरह से आप अपने जीवन में शांति ला सकते हैं हमारे जो वेदांत के ज्ञान है उसके माध्यम से। यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि वेद और वेदांत, वेदांत जो बोलते हैं वो उपनिषदों को हम बोलते हैं एक साथ वेदांत जी। वो वेद का अंत है, वेदांत है। लेकिन हम जब बात करते समय वेद बोलते हैं तो हम सोचते हैं वेद का कर्मकांड, और वेदांत को सोचते हैं कि उपनिषद जो वेद का ज्ञान कांड। तो हम जो बताते हैं सारा कुछ ज़्यादा से ज़्यादा उपनिषदों पर और भगवद गीता पर जी। और कुछ प्रकरण ग्रंथ जिसको बोलते हैं, जैसे योग वासिष्ठ रामायण है, वो बहुत ही ऊंचा ज्ञान के और उसके एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है उसमें, उसी पर बोलते हैं। तो ये लोगों को समझ में नहीं आता। ये धर्म भी बहुत ही मिसकंसेप्शंस है। जो रिलीजन हम बोलते हैं, हमारे हिंदू धर्म कोई रिलीजन नहीं है।
वो धर्म है। धर्म मतलब जिसके एक हमारे प्रकृति में एक रिदम है, जिसके अनुसार चलने से हमारे जीवन बहुत ही स्वच्छंद बन सकता है, उसी को धर्म बताया गया है। रिलीजन तो एक मत है। हम जब रिलीजन बोलते हैं तो किसी मत, वो रिलीजन अलग 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 है, लेकिन धर्म सबके लिए, मनुष्य के लिए मानव धर्म जो है वो एक ही है। वो है प्रकृति के एक जो एकदम क्या बोलते हैं, जो प्रतिष्ठान में, अधिष्ठान में जो छंद है, उस छंद के अनुसार जीवन को चलाना, वो स्वाभाविक बन जाना, उसी को हम बोलते हैं सहज। सहज योग भी बोलते हैं, सहज साधना भी बोलते हैं। मतलब एकदम स्वाभाविक बन जाना। सब कुछ पढ़ के जान के फिर क्या होगा, वो ज्ञान के द्वारा अज्ञान क्षय हो जाता है। अज्ञान हमें ज्ञान को कवर करके रखता है। वो अज्ञान को हम ज्ञान के द्वारा हटाते हैं। हटाने से हमें सत्य मिलता है, सत्य को देख सकते हैं। तब जो बाकी जो है वो सत्य के अनुसार, हम जैसे एक नदी बह रही है उसी तरह हमारा जीवन भी बहते जाता है। वैसा है कि स्वाभाविक स्वच्छंद जीवन। उसी के लिए जो कुछ भी हम उपनिषद से बोलते हैं या भगवद गीता से या दूसरे किताब ग्रंथ से बोलते हैं, सब कुछ उसमें प्रधान जो सुर है वो यही है कि कैसे हमारा जीवन एकदम स्वच्छंद, सिंपल, सरल बन जाए और सबके लिए वो भी सुखप्रद होता है। काफी हमारे अपने के विषय जो हमारी धारणा है कि हम ये शरीर के द्वारा सीमित हैं, हम छोटा है, हम सबसे अलग हैं, सब कुछ से हम अलग हैं, ये है हमारा मूल अज्ञान। सचमुच के हम जो मैं हूँ, जो हमारा स्वरूप है, वो सर्वव्यापी एक ही है। एक नहीं, एक से भी परे है। हम बोलने के लिए बोलते हैं एक ही है। मतलब आत्मा में, मनुष्य में जो फर्क है, आत्मा में वैसा कोई फर्क नहीं है। आत्मा सब में एक है। आत्मा कभी कोई उसमें काटा भी नहीं जाता। जैसे आप जानते हैं, हमेशा उसको बोला जाता है वो उसका जन्म भी नहीं होता है, मृत्यु भी नहीं होता है, उसे अस्त्र से काटा नहीं जाता है, उसका आग से जलाया नहीं जाता है। मतलब क्या है, आत्मा कुछ वस्तु नहीं है। वो सृष्टि में जो कुछ हम वस्तु देखते हैं, वो वस्तु जगत में आत्मा को कभी भी नहीं प्राप्त हो सकता है। आत्मा केवल हम में है और वो मैं के रूप में ही उसका प्राप्त हो सकते हैं। मैं बोलना ही भी पूरा ठीक नहीं है। हम इंग्लिश में बोलने से बोलते हैं एमनेस, वो भी ठीक नहीं है। मतलब सारा कुछ वो चेतना है, चित्त है, कॉन्शियसनेस है, उसी को हम जान लेते हैं। तो वो उसी में सारा जगत वो एक प्रतिभासित होता है। जैसे सिनेमा में आप देखते हैं कि एक स्क्रीन, वो एक ही स्क्रीन है, उसके ऊपर बहुत कुछ हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, युद्ध हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन कुछ तो है नहीं। उसके ऊपर एक पर्दा के ऊपर पर्दा, जब वो लाइट ऑफ कर दिया गया तो पर्दा ही बन जाता है। वैसा ही जगत भी हमारे जो स्वरूप है, जो कॉन्शियसनेस बोलते हैं, जिसको हम चेतना बोलते हैं, उसमें जगत का एक छवि जैसा बना जाता है। तो वो सत्य को हम जब जान लेते हैं तो जीवन में जितना भी क्या बोलेंगे उसको, क्लैश, स्ट्राइफ, मतलब एक दूसरे से ईर्ष्या, हिंसा, कंपटीशन या घृणा, ये सब कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि सब कुछ में तो सब हम में ही है, हम सब में है। यही है इसका मूल तत्व। वो जब समझ लेते भी हैं और उस सब अगर एक हैं, तो क्या हमारे व्यवहार में उसका प्रतिफलन क्या होगा? जो हम हमेशा स्वार्थी व्यवहार करते हैं, सब कुछ हम अपने अनुसार पाने के लिए व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार ज़रूर बदल जाएगा। उसमें वो स्वार्थी भाव नहीं रहेगा, वो परोपकारी खाली नहीं, वो समान, एक समत्व बोलते हैं, समत्व भाव उसमें आ जाएगा जब हम सत्य को देख लेते हैं। जब सत्य का साक्षात्कार नहीं भी होता है, हम जब ये समझ लेते हैं कि शास्त्र में बताया गया है यही हमारा स्वरूप है, हम उस पथ पर चलते हैं, तो ये एकता रहने से सब कुछ जो वैरायटी है जगत में, उसके पीछे आप जब एक सत्य को जान सकते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो हमारे इंडिविजुअल बिहेवियर में भी काफ़ी परिवर्तन आ जाएगा। काफ़ी नहीं, पूरा आमूल परिवर्तन आ जाएगा। और
हम तो सोसाइटी, जो समाज जो है वो तो इंडिविजुअल से ही बने हुए, व्यक्ति से ही बने हुए हैं। जी। तो सामाजिक जीवन में भी, समाज का स्थिति में भी, समाज की स्थिति में भी काफ़ी परिवर्तन आ सकती है। यही है हमारे वेदांत का मूल मंत्र। जी। तो जीवन को किस तरह से उद्देश्यपूर्ण और सार्थक बनाएं, ये भी तो आपने इस माध्यम से बता दिया। और स्वामी जी, आजकल देखती हूँ कि बहुत लोग पूजा पाठ के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि धर्म और अध्यात्म क्या दोनों एक दूसरे से अलग हैं या जुड़े हुए हैं? यही बोल रहे थे कि धर्म तो दूसरा है, पूजा पाठ धर्म नहीं है। पूजा पाठ एक हमारा धर्म का एक अंश है, जिसमें हम रिलीजन बोलते हैं पूजा पाठ से को। जैसे कि हम हमारे भारतवर्ष में बोलते थे कि 33 crores ऑफ देवास एंड देवीज। वाई? उस समय 33 crores वाज आवर पॉपुलेशन, हमारा लोग का संख्या था 33 crores। जितने आदमी हैं, जितना मनुष्य है उतना ही देव है, क्योंकि सोचिए कि 1000 लोग शिव जी की पूजा कर रहे हैं। लेकिन ये सच है कि हर एक मनुष्य के मन में शिव जी का जो धारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, वो अलग है। हाँ। मैं जो शिव जी समझते हैं, आप जो शिव जी समझते हैं, वो अलग अलग है। तो जो पूजा कर रहे हैं वो शिव जी की पूजा नहीं कर रहे, उनके मन में जो शिव जी का कॉन्सेप्ट है उसी का पूजा कर रहे हैं। तो इसको हमारे संस्कृति में कभी भी उसको रोकने का कोई भी कोशिश नहीं किया, उसको एनकरेज करते हैं, उसको डिनाई नहीं करते हैं कि किसी इष्ट देव के प्रति अगर आपकी भक्ति है तो उसी का पूजा आप कीजिए, उसी की पूजा आप कीजिए। लेकिन ये समझना चाहिए कि पूजा का अर्थ है कि किसी एक लक्ष्य को लेके मन को एकाग्र बनाना। इसीलिए हमारे जो सत्य को जानते भी हैं कि सत्य ऐसा नहीं है कि मूर्ति से अलग नहीं हो जाती है, या अलग अलग रिलीजन से अलग नहीं हो जाता है, वो भी कभी नहीं बोलता है कि ऐसा मत करो। करने से कोई हर्जा नहीं है, अगर जब तक हम समझते हैं कि उसका उद्देश्य है कि मन को एकाग्र बनाना। जब एकाग्र मन बन गया, उस समय उसको छोड़ने से जो रहता है वही है सच, मतलब मन जो स्वरूप है वो रह जाता है। इसीलिए पूजा को हम ना नहीं कर सकते हैं, करना तो चाहिए। लेकिन पूजा के द्वारा जो गलत क्या है, हम 60 साल 70 साल तक पूजा करते आ रहे हैं, कभी सोचते नहीं कि पूजा के द्वारा हमारा क्या हुआ। हम भगवान के पास गए, भगवान हमारे पास आए, कुछ भी हमें उन्नति हुई, कोई नहीं सोचता। जो करते थे बचपन में वही करते 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 जीवन बीत जाता है। इसी में है गलत, विचार नहीं है। यही विचार, इसीलिए हम इतना जोर देते हैं विचार पर। जो कुछ भी करते हैं, आप अगर खा रहे हैं, पेट नहीं भर रहा है तो आप खाएंगे क्या? ये क्या हो रहा है, हम खा रहे हैं, पेट नहीं भर रहा है, विचार करें ना। वह विचार तो इसमें भी करना चाहिए कि हम पूजा करते हैं, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, हमारा क्या फायदा क्या हुआ? ये हम आगे बढ़े हैं, भगवान के पास पहुँचे हैं, या भगवान हमारे पास पहुँचे हैं, या क्या हुआ है, कोई नहीं सोचते हैं। यही है गलत। इसका कारण है कि हम शास्त्र से हट गए हैं। ये विदेशी शासन के चलते 1000 सालों से अधिक जो हम शास्त्र से एकदम हट गए। पहले उतना नहीं था, लेकिन ब्रिटिश शासन के समय वो लोग समझ लिए कि शास्त्र से इनको पूरा अलग करना पड़ेगा। इसीलिए जो हमारा संस्कृत पाठ, जो हमारा जो जितना भी पाठशाला थे, सब कुछ बंद कर दिया गया है, सब कुछ उठा दिया गया, और प्रलोभन से सब कुछ अलग इंग्लिश एजुकेशन में डाला गया कि उनको नौकरी मिलेगा, सब कुछ करेंगे। तो even during the Muslim rule, Islamic rule or Mughal rule also, we had not lost completely our Shastras. But during the British rule, they have been successful in taking us away from our fundamental force of the fundamental strength of our society. तो शास्त्र से एकदम हमें अलग कर दिए हैं। और शास्त्र कोई संस्कृत भी नहीं जानता है, इसीलिए सबके मन में धारणा है कि वो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, कोई पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन शास्त्र ही हमें सचमुच के सत पथ पर, असली पथ पर चलने के लिए शास्त्र ही है एक मार्ग, जो हमें इट कीप्स अस ब्राइडल, इट कीप्स अस ऑन द पाथ। इसीलिए हम हमेशा शास्त्र के ऊपर ही बोलते हैं, और उसमें कोई लाइटनेस नहीं लाते हैं। हम ऐसा लाइट जोक करके कभी नहीं बोलते हैं। ह्यूमर तो रहेगा बातचीत में, लेकिन
उसको हल्का नहीं बनाते हैं। शास्त्र का जो सच एकदम गंभीरतम जो सत्य है उसी के विषय हम हमेशा बोलते हैं, लेकिन उसको हम because I was a physics, I was given to physics research and all. For me, it is very easy to present it in a rational manner that everybody can understand with the rationality also. So that has been the special word, and I really feel that this our society can progress well only when our education is based on our scriptural कंटेंट, एटलीस्ट द बेसिक पार्ट ऑफ इट। वो कोई कठिन नहीं है, ठीक तरह से हम समझा सकते हैं। लोगों को समझना चाहिए कि ये इम्पोर्टेंट है इसकी। स्वामी जी, क्या आप सरकार से इस तरह का अनुरोध करना चाहेंगे कि ये हमारे जो पाठ्यक्रम में बच्चों के, खास करके स्कूल के जो पाठ्यक्रम में ये जो अध्यात्म के कुछ एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाए बच्चों को? क्योंकि मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे समझ में आता है, मैं क्षमा चाहूँगी, मैं तो ज़्यादा इस ये में नहीं समझती हूँ, तो हमारे समाज में जो धर्म के नाम पे बहुत पूजा और जो कर्म कांड होता है ना, बहुत ज़्यादा, हाँ, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन लेकिन मानवीय जो मूल्य होता है, जो मतलब आप करुणा रखें, दया रखें, लोभ, जो माया है, ये सबको थोड़ा सा छोड़ें, तो उसके प्रति लोग सजग नहीं हैं। बल्कि वो जो उसको बोलते हैं ना, ब्राह्मण जो कर्म कांड होते हैं, आचार के प्रति ज़्यादा है, विचार नहीं करते। हाँ, विचार में कोई परिवर्तन नहीं है, और उनको लगता है कि ये करके वो मतलब उन्होंने अपने जो भी बुरे कर्म हैं उनसे उनको निजात मिल गया है। इस तरह का भी उनका शायद सोच है, मुझे ठीक से नहीं पता नहीं, यही है प्रॉब्लम ना, कि हम हमेशा आध्यात्मिकता को जोड़ते हैं स्वर्ग, नरक और किसी सुपर नेचुरल के ऊपर। ये तो जानना चाहिए ना, ये हमारे जीवन के प्रति सब कुछ बताता है। ये कोई अदरवर्ल्डली नहीं है। और अदरवर्ल्डली सोच के लोग सोचते हैं कि एकदम जब और कुछ करने का नहीं रहेगा, सब कुछ रिटायरमेंट, सब कुछ हो गया, तो ही हम पढ़ेंगे भगवद गीता। ये तो सबसे ज़्यादा गलत चल रहा है हमारे समाज में। उसको तो हटाना चाहिए। उसके लिए स्कूल में डाल सकते हैं, लेकिन उसको डालने का पहले तो जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, उनको भी समझना चाहिए ये सत्य। ज्ञानी होना चाहिए। नहीं तो जस्ट इफ़ यू जस्ट पुट समथिंग फ्रॉम दैट इन द स्पिरिचुअल बोल के, वो तो ठीक नहीं होगा। मतलब स्टोरीज़ के द्वारा भी, हमारे शास्त्र में बहुत सारा स्टोरीज़ है कि उसके स्टोरीज़ के थ्रू से बताने से सहज हो जाता है, लोगों को समझने में सरलता से समझ सकते हैं। और जो आप बोल रहे हैं कि पूजा पाठ के विषय में, लोग यही हम बोल रहे हैं कि शास्त्र से अलग हो गए हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भगवद गीता में एक अध्याय है भक्ति योग, उसमें कौन भक्त हमारा प्रिय है कृष्ण जी बताए हैं। उसमें 30 गुणों को, 30 हो 25 हो, कुछ भी हो, बहुत सारे गुणों के विषय में बोला गया है कि जो ऐसा ऐसा बिहेव करता है वो हमारा प्रिय है, ये हमारा सबसे प्रिय है, ये हमारे सबसे अधिक प्रिय है, ऐसे बोला गया है। तो उन गुणों को अगर हम लेते हैं तो हम एकदम ज्वेल बन जाएंगे। उसमें सारा कुछ बोला है, लेकिन वो कहीं पढ़ते नहीं है। पूजा करने से तो भक्त नहीं बनते हैं। साफ उसमें बोला गया है, भगवद गीता में बोला गया है। अगर कोई भगवद गीता को नहीं मानते हैं, लेकिन किसी भी भक्त जो पूजा करते हैं, यानी वो भागवत को सब कोई, श्रीमद् भागवतम को सब कोई मानते हैं, उसमें भी वही बोला गया है, कोई पढ़ते नहीं है। श्रीमद् भागवतम में भी वैसा सारा कुछ गुणों के विषय में बोला गया है। और उसमें बोला गया है कि जो खाली पूजा पाठ, जो अपने मूर्ति में केवल भगवान को देखते हैं और कहीं नहीं देखते हैं, वो सबसे अधम है पूजा में। ये तो एकदम खास हम श्लोका भी दिखा सकते हैं। बोला गया है ये सब स्तर में भक्ति कैसे उठता है, एक लेवल के बाद एक लेवल, ऐसे सारा कुछ बोला गया है। कोई नहीं सुनते हैं, वो बोलने से भी सुनते नहीं हैं।
हम तो प्रभाषण में तो स्वामी जी तो बोलते हैं, हम भी ये अभी कभी आंतरिक आवाज है जो आपको मतलब धर्म से अध्यात्म की ओर ले जाएगा। जैसे आप माने कोई जिसके अंदर से जब तक आवाज नहीं आएगी कि नहीं वो चीज गलत है और मतलब मुझे इस तरफ जाना है या पढ़ना है भगवत गीता, तभी वो पढ़ सकते हैं ना, आपका कहना अंदर ये से है। आवाज कैसे आएगी? हाँ। कोई किसी को तो सुनना पड़ेगा। ये भी भागवत में बताया है कि विचार मनुष्य के मन में कैसे पैदा होती है, होता है। विचार पैदा होता है सत्संग के द्वारा, क्योंकि जब किसी सत्य से आप मिलेंगे तो वो बताएंगे कि विचार का कितना ज़रूरत है और कैसा है विचार, किसको हम विचार बोलते हैं और वो जीवन में क्यों ज़रूरत है। केवल आचार के द्वारा नहीं हो सकता है, हम और भी बंधा पड़ जाएंगे। जो हमारा जो बंधन है उससे हम बंधन को टूट नहीं सकते, कभी छोड़ नहीं सकते हैं विचार के बिना। जी। आजकल स्वामी जी देखते हैं कि अधिकतर लोग, चाहे वो वृद्ध हो या युवा हो, सभी को अवसाद जो डिप्रेशन जिसे कहते हैं वो बहुत आम हो चला है। होगा ही, जितना आपके दुनिया के प्रति जितना लोभ आकर्षण बढ़ते जाएगा और अंदर की ओर आप नहीं देखेंगे तो आपके स्वरूप से आप दूर जा रहे हैं। स्वरूप है सदानंदमय, सच्चिदानंद बोलते हैं। तो जितना हम स्वरूप से दूर जाते हैं, कैसे दूर जाते हैं, हम जितना स्वार्थी बनते हैं, जितना विषयी विषय के प्रति आकर्षण विकर्षण जितना बढ़ते जा रहा है उतना ही हम स्वरूप से दूर हो जाएंगे, क्योंकि स्वरूप है एक और ये है सब अलग अलग छोटा मोटा। तो उसके चलते जो कुछ भी होगा, डिप्रेशन होगा, दुख होगा, सब कुछ होगा, सुसाइड भी होगा, सुसाइड भी बढ़ते जाएगा और आपस में झगड़ा भी बढ़ते जाएगा। जी। कि हमारा मत सबसे वो ठीक है, दूसरों का मत ठीक नहीं है, ऐसा सोचने से तो लड़ाई ज़रूर होगा। जी जी। लेकिन जो सारे दुनिया का जो पटभूमि है एक है, वो है चेतना, जो हमारा स्वरूप है। उसको अगर हम दूर कर देते हैं, उसके विषय सोचते नहीं हैं और खाली फ्रैगमेंटेड जो अलग अलग चीज़ें हैं उसके प्रति हमारा आकर्षण और विकर्षण बढ़ाते जाते हैं, तो उसका फल वैसा ही होगा। तो इसका क्या उपाय है कि आप निराशा और हताशा से बच सकें? उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? मतलब बचपन से ही इसको लाना चाहिए। एक निराशा हताशा अगर 50 ईयर्स 60 ईयर्स में आते हैं तो उनका तो होता है। हम देखते हैं कि प्रभाषण सुनने से बहुत लोगों को उससे मुक्ति प्राप्त कर सके हैं बहुत लोग। होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन उसमें सत्संग का आवश्यक बहुत ज़्यादा है। मतलब वो लोग थोड़े दिन के बाद बहुत रेगुलर हो जाता है, पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, पढ़ते हैं, कुछ साधना करते हैं, तो वो हो सकता है। नहीं तो एकदम बचपन से हमें सत्य के प्रति एक लगाव होना चाहिए कि हम हमारे स्कूल में हो, घर में हो, हर जगह हम लोग मन में जो बचपन से जो इंक्वायरी रहता है ना, खोज एक रहता है, उसको हम दबा देते हैं। ये है, हम कल भी स्कूल में बोल रहे थे कि दबाना नहीं चाहिए जी। हमेशा इंक्वायरी को एनकरेज करना चाहिए कि हम सत्य के प्रति जानना चाहिए, जो सत्य है उसको समझना चाहिए। तो अगर बचपन से वो स्कूल से घर से सबको ये करते हैं तो तब तो पूरा समाज का परिवर्तन हो जाएगा, हो ही सकता है उससे द्वारा। तो माता पिता और शिक्षक का एक माने जवाबदेही है कि मतलब वो बच्चों में इस तरह के जो विचार हैं उसको उत्पन्न करें और उसको माने आगे लेकिन करेंगे कैसे? हाँ, जब वो खुद नहीं जानते हैं तो हाँ, कम से कम उनको तो किसी सत लोगों के पास ले जाना चाहिए, किसी अनुष्ठान में, वैसा अनुष्ठान में जहाँ उनको विचार प्राप्त होगा वहाँ ले जाना चाहिए। लेकिन उनका भी अहंकार इतना ज़्यादा है कि वो नहीं ले जाएंगे। वो तो खुद ही अपने ही नहीं किया है, वो क्यों ले जाएंगे? कहाँ से? जब तक अपना ही मन में नहीं आएगा तो फिर वो जब अपने केवल वही नहीं, जो बच्चे आते हैं उनको बाधा देते हैं। अब क्यों जा रहे हैं भगवत गीता सुनने को, अब मत जाओ, उनको जाने नहीं देते हैं। हाँ, उससे क्या फायदा है? फायदा है नहीं, मना करते हैं जाने के लिए। मना करते हैं।
समय अपना उधर मत लगा। और एक ये भी है कि लोग सोचते हैं कि अध्यात्म से जुड़ने का मतलब है वो घर छोड़ के हाँ, चला घर जाएगा, छोड़ के ये चले सब जाएगा या ऑल सन्यासी आर हो जाएगा। मिसकंसेप्शंस ना। क्या हाँ। कितने सन्यासी हैं हमारे देश में, सब सन्यासी हो जाए। कितने लोग सुनने के लिए आते हैं। सोचिए कि स्वामी जी अभी 65 साल से बताते आ रहे हैं भगवत गीता उपनिषद ये सब, 65 साल हो गया। स्वामी जी के हजारों हजार भक्त हैं पूरा दुनिया में, जी उनमें से कितने सन्यासी हुए हैं? जी कोई नहीं, जी। Almost कोई नहीं। सन्यासी होना कोई जरूरी नहीं है। आप जरूरी नहीं है कि नहीं, वो तो दूसरी बात, कोई होते नहीं है, वो छोड़ना दूसरी बात है। हाँ हाँ सन्यासी कोई ऐसा छोड़ के सन्यासी नहीं बनते हैं। जब हमारा जो एक बहुत स्वार्थी जो प्रेम है, वो जब स्वार्थ को छोड़ के बढ़ते जाता है, जब सारे दुनिया हमारा वसुधैव कुटुंबकम जब सचमुच के बन जाता है, तो लोग घर में कैसे रहेंगे? उनको छोड़ना ही पड़ता है। तो संन्यास लेते हैं लोग घर को छोड़ के किसी और के प्रति, ऐसा नहीं है। जब उनका दुनिया बढ़ते जाए, सब कोई जब उनके प्रेम आलिंगन में है, पूरा दुनिया जब प्रेम आलिंगन में, तब वो संन्यास लेता है। ये एकदम गलत धारणा है कि वो हमें छोड़ दिया और चला गया, ऐसा नहीं है। जी जी। जो आपके सारा दुनिया जब आपके लिए एक हो गया, तो आप घर में कैसे रहेंगे? क्योंकि घर वालों को तो वैसा नहीं है। उनमें पार्शियलिटी, प्रेफरेंस सब कुछ चलेगा ना। जी तो जी, उनके लिए अलग है, तब घर वाले ही बोलेंगे तुम अलग जाके रहो, नहीं तो यहाँ नहीं रह सकते ऐसे। हाँ हाँ। संन्यास वही लेते हैं जिनके हृदय में सभी के सारा लिए, दुनिया के लिए हाँ, प्रेम प्रेम है, और सभी के लिए जब अपनत्व आ जाता है तब वो संन्यास ले लेते हैं। बाकी तो सब लोग तो सुन सकते हैं, साधक बन सकते हैं और अध्यात्म की ओर जा सकते हैं, और उससे बहुत कुछ सीख के अपने जीवन में उतारने से उनका जो जीवन शैली है बदलेगा। तो अवसाद, जो आजकल हर कोई, मैं सुनती हूँ, अवसाद से ग्रसित है, मैं डिप्रेस हूँ, तो वो भी फैशन बन गया है ना। डिप्रेस्ड हूँ बोलना भी फैशन बन गया है। ये भी सही में है। और हमारे जो ग्रंथ हैं, जैसे भगवत गीता है और भी वेद हैं, उपनिषद है, तो वो सबसे कैसे माने, क्योंकि हम लोग संस्कृत तो सब को नहीं आता है, और नहीं संस्कृत आजकल तो सारा इंटरप्रिटेशन है, इंग्लिश में, हिंदी में, सभी भाषा में है, तो उसका कोई है नहीं। तो और वो पढ़ने से ज़्यादा सोचना है, वो एक श्लोक में क्या बताया गया है, वो ट्रांसलेशन पढ़ के, इंटरप्रिटेशन पढ़ के, फिर अपनी बुद्धि लगा के उसको सोचना चाहिए कि ये सच है या नहीं है, इसमें क्या आत्ममंथन करना होगा कि मतलब कि ये बात में कितनी सच्चाई है, या कैसे ये आसपास हमारे घटित हो रहा है, या अपने मन से वैसे, या एक गुरु की भी तो आवश्यकता होगी जो हमारा मार्ग प्रशस्त करें उन श्लोक को समझाने गुरु के लिए। की आवश्यकता एकदम ज़रूरी है इस पथ पे, क्योंकि पथ हमें पता नहीं है। जो चले हैं उस पथ से, जो पार हुए हैं उनके तो सहायता लेना। नॉर्मल, इवन फॉर लर्निंग एनी सब्जेक्ट वी नीड अ टीचर। इन दिस केस इट इज़ मच मोर एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट दैट वी टेक द हेल्प ऑफ ए पर्सन। हम सद्गुरु बोलते हैं जो पार हुए हैं, जिनको सत्य का साक्षात्कार हुई है। साक्षात्कार की ज़रूरत है जी। तो उनका ज्ञान जो है वो पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं है जी। वो है अपने से आने वाला, हम बोलते हैं जो उनके लिए जो आविष्कार है, ज्ञान एक आविष्कार है उनके अपने से। उन वैसा गुरु के पास जाने से ज़रूर हमें सब कुछ हमें दिशा देख सकते हैं। बहुत बहुत हार्दिक आभार स्वामी जी, आप अपना बहुमूल्य समय हमारे गृह स्वामी के लिए निकालें, जिसके लिए मैं बहुत आपकी आभारी हूँ। और मुझे विश्वास है कि जो भी हमें सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे, वो ज़रूर ही अध्यात्म के प्रति उनकी जो सोच है उसमें कुछ सुधार हुआ होगा, या कुछ जो उनके प्रश्न होंगे उसका कुछ उत्तर तो ज़रूर मिला होगा। और अगर आप और भी कुछ जानना चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, और स्वामी जी हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। और आप हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी।